पेशावर में मूसलाधार बारिश, 40 मिलीमीटर बारिश से शहर पानी पानी, गलियों और सड़कों में पानी जमा। खैबर और अटक में भी बादल बरसे। खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में 21 अगस्त तक शदीद बारिशों की पेशगोई। दरिया सिंध में पानी की सतह एक बार फिर बुलंद। लिया के करीब सैलाबी रेला आबादी में दाखिल, फसलों को नुकसान। तौंसा पुल के करीब हिफाजती गाइड बंद 2 जगह से टूट गए। बस्ती चांडिया समेत कई इलाके सैलाबी पानी में डूब गए। लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली जारी। और अमेरिका पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी पर मुसलसल नजर रखे हुए है। अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो की मीट दी प्रेस में गुफ्तगू, कहा सीज फायर बरकरार रखना आसान नहीं, ये हमेशा पेचीदा और चैलेंजिंग होता है। मुतासरीन के लिए नई बस्तियां बनाएंगे, नुकसानात का इजाला किया जाएगा, मदद करना वफाक की जिम्मेदारी, किसी से भीख नहीं मांगेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की मुतासरा इलाकों के दौरे के मौके पर गुफ्तगू, कहा रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया है, बहाली का काम जारी है, फौज ताउन कर रही है, NDMA भी साथ मिलकर काम कर रही है, तजावुज़ात के खिलाफ भरपूर एक्शन होगा। पाक फौज मुश्किल में घिरे हम वतनों की मदद में पेश। आर्मी चीफ की खुसूसी हिदायत पर सैलाब ज़दा इलाकों में राशन की तकसीम, अद्वियात की फराहमी और फ्लड रिलीफ ऑपरेशन। इंजीनियर कोर की शांगला और बुनेर में इमदादी कार्रवाइयाँ। हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल। शांगला में लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद सड़क खोल दी गई, दीगर रास्ते खोलने के लिए भी काम जारी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुताबिक सूबे में 61 स्कूल मुकम्मल तबाह और 324 मुतासर हुए। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से तबाही, खुरमंग में माँ बेटी और हरामोश में 9 साल का बच्चा जा बहक। गजर में सैलाबी रेलों से 9 अम्बाद, पुल और राब्ता सड़कें पानी में बह गईं, हज़ारों लोग महसूर। स्कर्दू गिलगित रोड आर्जी बहाल। रावलाकोट में शदीद बारिशें, 3 घर लैंड स्लाइडिंग की जद में आ गए, मजीद नुकसान का खदशा। मुतासरा सड़कों की बहाली का काम जारी। रती गली, पतलियाँ बाबून और दीगर सयाहती मकामात की सड़कें ताहाल बंद। सऊदी क़यादत का पाकिस्तान में सैलाबी सूरत-हाल पर गहरी तशवीश और कीमती जानों के ज़िया पर दुख और अफसोस का इजहार। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और मोहम्मद बिन सलमान का सदर मुमलिकत को मकतूब में जाम बहक अफराद के लवाहिकीन के साथ भी इजहार ताज़ियत। जख्मियों की जल्द सेहत याबी के लिए दुआ। UN सेक्रेटरी जनरल का भी सैलाब पर दुख और अफसोस का इजहार, कहा अक़वाम मुत्तहिदा की टीमें मुआवनत फराहम करने के लिए तैयार हैं। बुनेर का पुरखतर सफ़र हो या गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की तबाही, समा की मुतासरा इलाकों से नॉन स्टॉप खुसूसी कवरेज जारी। बुलंद हौसलों के साथ समा के रिपोर्टर्स और कैमरामैन मैदान में सरगर्म अमल। मुतासरीन की तकालीफ का अहवाल दुनिया को दिखाया। समा की टीम वहाँ भी पहुँची जहाँ हुकूमती एहलकार पहुँचे, ना ही कोई और मददगार। अवाम और इंतज़ामिया को मुतासरीन की मुश्किलात से आगाह किया। जंग में इंडिया की हर हिकमत अमली का हमें पहले से पता चल जाता था। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बेहतरीन काम और फील्ड मार्शल ने जबरदस्त क़यादत की। वज़ीर दाखिला के मुताबिक सैयद आसिम मुनीर ने कहा, भारत मर्सिडीज और पाकिस्तान डंपर की तरह है, टक्कर होगी तो सब देख लेंगे नुकसान किसका होगा। मोहसिन नकवी ने कहा, तबाह होने वाले 6 इंडियन जहाजों की वीडियोस हमारे पास है। भारत ने 7 मिसाइल फायर किए, एक भी हमारी बेस पर नहीं गिरा। भारतीय ड्रामे के पीछे अजीत दोवल और अमित शाह हैं, ये दोनों भारत को ले डूबेंगे। अमेरिका पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी पर मुसलसल नज़र रखे हुए है। सीज फायर बरकरार रखना आसान नहीं, ये हमेशा पेचीदा और चैलेंजिंग होता है। अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो की मीट दी प्रेस में गुफ्तगू, रूस ने अभी तक जंगबंदी पर इत्तेफाक नहीं किया, हमारा मकसद सिर्फ सीज फायर नहीं बल्कि जामे अमन मुआहिदा है। रूस से तेल खरीदने पर चीन पर पाबंदी नहीं लगाएंगे, ऐसा किया तो आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी। यौम आज़ादी पर दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा, रॉफ्टू खुफिया एजेंसियों ने नाकाम बना दिया। कालादम BLA का हाई प्रोफाइल दहशतगर्द और मास्टरमाइंड उस्मान काजी गिरफ्तार। फितनतुल हिंदुस्तान के 32 खुदकुश बमबार और बारूद से भरी 4 गाड़ियों से क्वेटा समेत बड़े शहरों को हदफ बनाया जाना था। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 11 अगस्त को गिरफ्तारी के वक्त भारतीय एजेंट उस्मान काजी ने खुदकुश जैकेट्स पहन रखी थी।
پاک ایران بارڈر پر ایرانی صوبہ سیستان بلوچستان میں پاسداران انقلاب کی بڑی کارروائی، فائرنگ کے تبادلے میں 6 دہشت گرد مارے گئے، بارودی مواد اور دیگر اسلحہ برآمد۔ ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق ملزمان کا تعلق کالعدم انصار الفرقان سے تھا۔ دہشت گردی، انتہا پسندی اور بدامنی کی مذمت، 18ویں آئینی ترمیم پر مکمل عمل درآمد اور سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ ANP کی APC کا اعلامیہ، سیلاب زدہ اضلاع کو آفت زدہ قرار دے کر امدادی پیکج فراہم کرنے کا مطالبہ۔ عرفان صدیقی، طارق فضل چودھری اور نیر بخاری نے اعلامیے پر دستخط نہیں کیے۔ ہم پاکستان کے خلاف نہیں، اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ سربراہ ANP ایمل ولی خان کا APC سے خطاب، مولانا فضل الرحمان کا نیشنل اکنامک پلان اور قومی مذاکرات کا مطالبہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز تھائی لینڈ سے جاپان پہنچ گئیں۔ ٹوکیو ایئرپورٹ پہنچنے پر شاندار خیر مقدم، حکومت کے اعلیٰ افسران اور سفارتی حکام نے استقبال کیا۔ جاپان میں مقیم اوورسیز پاکستانیوں کی بڑی تعداد نے بھی خوش آمدید کہا۔ صحافی خاور حسین کی سانگھڑ میں پراسرار موت کی تحقیقات جاری، تحقیقاتی کمیٹی تشکیل 7 روز میں رپورٹ پیش کرے گی۔ گولی کا خول اور پستل فرانزے کے لیے بھجوا دیا گیا۔ DIG شہید بے نظیر آباد کے مطابق اب تک قتل کے شواہد نہیں ملے۔ خاور حسین کی نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی۔ واشنگٹن DC میں سکھ کمیونٹی کا خالصتان ریفرنڈم، ہزاروں سکھوں نے آزاد سکھ ریاست کے قیام کے حق میں ووٹ دیا۔ خالصتان اور مودی سرکار کے خلاف بھرپور نعرے۔ غزہ میں آگ اور بارود کی برسات جاری، اسرائیل کے امداد کے منتظر افراد پر فائرنگ، الاہلی اسپتال کے قریب بھی حملہ، 7 فلسطینی شہید، 24 گھنٹوں میں 47 شہادتیں۔ غزائی قلعہ سے مزید 7 فلسطینی چل بسے، اموات 258 ہو گئی۔ اسرائیل کی فلسطینیوں کو جنوبی غزہ دھکیلنے کی تیاریاں، گلی گلی فوجیوں کا گشت، حماس نے منصوبہ مسترد کر دیا۔ خلیل الحیہ نے اقدام جنگی جرم قرار دے دیا۔ روس یوکرین جنگ ختم کرنے کی کوششیں، صدر زیلینسکی اور یورپی رہنماؤں کی آج وائٹ ہاؤس میں بیٹھک۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ صدر زیلینسکی فوری جنگ بندی کر سکتے ہیں اگر وہ چاہیں تو جنگ جاری رکھیں۔ امریکی صدر کی سابق صدر اوباما پر تنقید، کہا 12 سال پہلے ایک فائر کیے بغیر کرائمیا ہاتھ سے چلا گیا اور نیٹو نے کچھ نہیں کیا۔ 3 ملکی سیریز اور ایشیا کپ کے لیے 17 رکنی اسکواڈ کا اعلان۔ سلمان آغا کپتان برقرار، بابر اعظم، محمد رضوان اور نسیم شاہ ایک بار پھر نظر انداز۔ سلیکٹر عاقب جاوید نے کہا منتخب اسکواڈ بھارت سمیت کسی بھی ٹیم کو ہرا سکتا ہے۔ سنسناٹی اوپن میں پولینڈ کی ٹینس اسٹار ایگا شیانتک نے قازقستان کی ایلینا راباکینا کو سیمی فائنل میں شکست دی۔ فائنل میں ایگا شیانتک کا مقابلہ اٹلی کی جیسمین پاولینی سے ہوگا۔